मोचीराम कविता संसद से सड़क तक 1972 में ये क्या हुई है। संसद से सड़क तक में काव्य संग्रह में संकलित हुई है। मोचीराम कविता है। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियारे हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूँ मेरी निगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा, मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। मेरी असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है, जैसा है, जहाँ कहीं है। आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं न कहीं एक आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। जहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नौइयत बताते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है। जूता क्या है? चकतियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुक लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंभे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, अगर मेरी आवाज़ लड़खड़ा रही है, मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज़ आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो? आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें टांगता हूँ और पैसे पे पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांगकर एक आदमी निकलता है सैर को। न वह अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे जाना कहीं नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है, मगर रौब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बौद्धो, उसे काटो, हिया टोक्यो, वहाँ पीटो, घिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को ऐना बनाओ। उप्स, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है। मौसम के नाम पर बिसूलता है। सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त सांप नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वह गुर्राता है और सिर पर सिक्के फेंककर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुककर सड़क पर उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पैसे पर पड़ती है, न कहीं एक चोर किल दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उंगलियों में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त यह ख्याल रहता है कि जूते और पैसे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगलियों की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं तो रामनामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वह जगह है जहाँ हर आदमी अपने पैसे से छूटकर भीड़ की टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। जब आप इस बसंत को ही लो
यह दिन को तात की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों खुसतले धूप में सींचने के लिए लटकाता है। सच कहता हूँ उस समय रापी की मूठ को हाथ से संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन की झुझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं, सोचने की बात है। मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है। जो वह सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं, किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत है यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ हैं जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ हैं जो अक्षरों के साथ अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपकर सहते हैं, अन्याय को क्या चुपकर सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूँ कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब है भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं।